एक शादीशुदा आदमी और उसकी जिंदगी में एक नहीं बल्कि 3 लड़कियां। बीबी का जैसे ही इस बात की भनक लगती है घर में मच जाता है हंगामा। लेकिन क्या वाकई इसकी 3 लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा है या इसके पीछे कोई और कहानी है? नमस्ते, आज हम देखने वाले हैं पति पत्नी और वो दो। प्रयागराज में एक चीता घुस आता है और फॉरेस्ट ऑफिसर पांडे आके उसको हीरो की तरह पकड़ लेता है। उसकी फ्रेंड नीलो चीते को इंजेक्शन देके बेहोश कर देती है। उसके बाद वो फुल स्वैग में अपर्णा को इंटरव्यू देके घर जाता है। वहाँ थी अपर्णा क्योंकि वो पांडे की पत्नी है। फिर दोनों जाते हैं किसी फंक्शन में। अगले दिन पांडे की ऑफिस में चंचल आती है बनारस से। वो उसकी पुरानी दोस्त है। पांडे ने उसे शादी में नहीं बुलाया था। वो बहुत रोने लगती है। पांडे उसे कहता है बाहर चल के बात करें, यहाँ लोग गलत समझेंगे। वहाँ एक आदमी नीलो को बताता है पांडे एक लड़की के साथ बाहर गया है। फिर चंचल बताती है एमएलए का बेटा सन्नी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन किसी मनुष्य रिपोर्टर ने हम दोनों का फोटो लीक कर दिया। एमएलए को पता चल गया लड़की कम जाति की है। उसको 2-3 लड़कियों पर शक है, इसलिए हम बच्चे बैठे हैं। कुछ करो वरना हम मर जाएंगे। वहाँ वेटर उनको पति पत्नी समझता है। पांडे चंचल को कहता है हम नाटक करेंगे कि हमारा अफेयर चल रहा है, फिर वो लोग तुम पे शक करना छोड़ देंगे ना। पांडे घर जाके ये बात अपर्णा को बताने वाला था क्योंकि वो उसे कुछ भी नहीं छुपाता, लेकिन उसे पता चलता है अपर्णा ने वो न्यूज लीक की है। अगर वो लड़की भी ढूंढ देगी तो एमएलए उसे न्यूज चैनल चालू करा के देगा। पांडे इसलिए ये बात उसे नहीं बताता और वो ऑफिस जाता है तो नीलो उसे पूछती है मेरी बेस्ट फ्रेंड को तुम धोखा तो नहीं दे रहे ना। वो उसे बहाने करने लगता है। बेचारी लड़की को ससुराल वालों ने बहुत तंग कर रखा था, इसलिए रोते हुए आई और वो मेरी दोस्त है बस और कुछ नहीं। पांडे चंचल को बता देता है उसकी बीवी ने ये न्यूज लीक की है, इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर सकता। वो उसे कहती है मैंने सबको कह दिया है, मेरा बॉयफ्रेंड आएगा पार्टी में, जैसे एमएलए के गुंडों तक भी ये बात पहुंच जाए। अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। तुम्हारी बीबी के चक्कर में ही मेरी जान खतरे में है और मैं सनी से मिल भी नहीं पा रही। ना चाहते हुए भी वो मदद करने के लिए मान जाता है। फिर वो अपर्णा को बताता है काम के लिए कानपुर जाना पड़ेगा। वो आता है बनारस चंचल के पास। वो पांडे से बहुत चिपकती रहती है और उसे भी कहती है गुंडे देख रहे हैं, अच्छे से एक्टिंग करो। वो उसके गोद में आके बैठ जाती है। तब वहाँ चंचल की बुआ आके देख लेती है। वो अनाथ है और रिश्तेदारों से ज्यादा नहीं मिलती, इसलिए बुआ को लगता है दोनों पति पत्नी हैं। वो उन्हें कहती है मेरे बेटे के बर्थडे पार्टी में आ जाना। तब चंचल बताती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, पति नहीं। फिर दोनों वहाँ से जाते हैं। चंचल एक टपरी पे रुक के सिगरेट लेती है। सनी और ये एक दूसरे को चुपके से ये बॉक्स में लेटर लिख के बात करते हैं जैसे पकड़े न जाए। गुंडे एमएलए को दोनों का फोटो दिखाते हैं। वो कहता है दूसरी लड़कियों पे भी नजर रखो। वो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है ये लड़की की भी एंगेजमेंट हो गई है। पुलिस वाला उनसे पब्लिक में ऐसे मिलने के लिए रिश्वत लेता है। पन्ना ये केस पे ही काम कर रही थी, उसको चंचल पे ही शक होता है। वो कल बनारस जाने वाली है। पांडे उसे फिर से झूठ बोल के बनारस जाता है। अपर्णा नीलो को कहती है तुम नहीं गई क्या कानपुर? वो झूठ बोलती है पांडे को ही जाना था। वो सोचती है ये पांडे क्या गुल खिला रहा है। सनी चंचल का लेटर पढ़ता है। एमएलए उसे कहता है मैनिफेस्टो लेके आओ। वो ड्रॉवर में चंचल और पांडे की फोटो देख लेता है। उसे बहुत दुख होता है। उसे लगता है चंचल अब उससे प्यार नहीं करती। वो सिगरेट लेने जाता है तो वो देखता है ये दोनों तो फुल लवी डवी बन के घूम रहे हैं। असल में उनके पीछे गुंडे पड़े थे, इसलिए वो दोनों गार्डन जाते हैं और लवर्स होने का नौटंकी करते हैं गुंडों को दिखाने के लिए। तब वहाँ पुलिस आके सबको पकड़ लेती है। वो दोनों भाग निकलते हैं। गुंडे भी भागने ही वाले थे। कांस्टेबल उनको पकड़ लेता है। उसको लगता है इन दोनों का भी कुछ चल रहा है। वो उसे किस करके भाग जाते हैं और फिर से चंचल और पांडे का पीछा करते हैं। नीलो पांडे को फोन करके चिल्लाती है। तब पांडे सामने अपर्णा को देखता है। फिर वो जल्दी से गाड़ी यू टर्न लेके भागने लगते हैं। अपर्णा भी उनका पीछा करने लगती है। चंचल उसे कहती है मोयो में चलो, तब जाके ये गुंडे हमारा पीछा छोड़ेंगे। लेकिन गुंडे उनके बाजू वाले कमरे में आ जाते हैं। अपर्णा भी उनका पीछा करके यहाँ तक आ गई और वो पांडे को फोन करती है। वो उसको बातों में घुमा लेता है, इसलिए उसको लगता है शायद उसने किसी और को देख लिया होगा और वो वहाँ से चली जाती है। तब वहाँ पुलिस आके रेड मारती है और सबको पकड़ लेती है। वो पांडे को कहता है 30,000 कैश दो फिर ही जा पाओगे। वो नीलो को फोन करके यहाँ बुलाता है। वो पैसे देके इनको छुड़वाती है और वो पांडे को सुना के चली जाती है।
पांडे भी टैक्सी में उसका पीछा करता है। अगर उसने ये बात अपर्णा को बता दी तो उसकी तो शादी टूट जाएगी ना। चंचल ऑटो में जा रही थी, रास्ते में अपर्णा उसे देख लेती है और उसका पीछा करती है। नीलो पांडे को कहती है, अभी अपर्णा को फोन करके तुम्हारी हरकतों के बारे में बताती हूँ, कैसे नंगे इंसान हो गए हो तुम। वहाँ बचने के लिए चंचल भी आ जाती है। अपर्णा उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। तब वो नीलो को बताती है, ये मेरी मदद कर रहा है, तुम लोग जाओ यहाँ से, अपर्णा आ गई है मेरा पीछा करते हुए। पांडे नीलो को ले जाता है। इस चक्कर में उसकी साड़ी खुल जाती है। अपर्णा को लगता है शायद मैं ही गलत जगह आ गई। पांडे नीलो को पकड़ के जा रहा था क्योंकि उसकी साड़ी खुल गई है ना। तब अपर्णा वो दोनों को ऐसे देख लेती है और उसे लगता है ये दोनों मुझे धोखा दे रहे हैं। वो अपने मायके जाती है। उसकी मम्मी लॉयर है और पापा जज। मम्मी उसे कहती है सबूत लेके आओ, फिर देखो उसकी क्या हालत करते हैं हम, लेकिन तब तक तुम नॉर्मल ही रहना। अपर्णा घर आती है और वो पांडे से ठीक से बात नहीं करती क्योंकि उसे तो लग रहा है ना ये ऐसे धोखा दे रहा है। अगले दिन वो फिर से बहाना करके बनारस जाता है। पांडे को बॉस का फोन आता है, आज इम्पोर्टेंट फाइल देखनी है। वो कहता है काम हो जाएगा और वो नीलो से हेल्प मांगता है कि फाइल तुम दिखा देना। फिर वो मार्केट जाता है। अपर्णा उसका पीछा करती है। वहाँ वो नीलो से मिलता है। अपर्णा उनका वीडियो बना लेती है। पांडे चंचल से मिलके कहता है, आज तुम्हारे बुआ के बेटे का बर्थडे है ना, चलो वहाँ चलते हैं। गुंडे भी इनका पीछा करते हैं। पांडे बुआ को कहता है, हम 5 दिन के बाद एंगेजमेंट करने वाले हैं। गुंडे ये बात सुन लेते हैं क्योंकि अब चंचल तो 3 दिन में सन्नी के साथ भाग रही है कनाडा, तो इनकी एंगेजमेंट कैसे होगी। गुंडे एमएलए को एंगेजमेंट का बताते हैं और फोटोज भी दिखाते हैं। सन्नी ये देख के तो और भड़क जाता है। अपर्णा पुलिस स्टेशन तीनों लड़कियों की इंफॉर्मेशन लेने जाती है जिन पे एमएलए को शक है। वो उसे कहती है काम करते रहो, तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। वो सबका बताता है और चंचल के लिए कहता है, ये तो पांडे के साथ मोयोडूम में पकड़ी गई थी। ये सुन के तो अपर्णा को गुस्सा आता है। वो उसे कहती है, तुम पता लगाओ कि सन्नी का किसके साथ चक्कर चल रहा है। फिर वो मोयो जाके सीसीटीवी चेक करती है। उसे चंचल और पांडे साथ में दिखते हैं। वो भड़क के घर जाती है। पांडे तो रोमांटिक मूड में था और वो उसे कहता है, मेरा कानपुर वाला काम हो गया, शाबाशी दो। वो आग बबूला होके चली जाती है। पांडे को बॉस का फोन आता है कि बनारस में खूनखार भेड़िया आ गया है, उसको पकड़ना पड़ेगा। वो अपर्णा को बताता है बनारस जाके भेड़िए को पकड़ना है। उसे लगता है ये अब भी झूठ ही बोल रहा है। सन्नी अपने आदमी को कहता है, ये पांडे को उठवा लो। पांडे अपनी टीम के साथ बैठा था। वहाँ बुआ के उसे सबके सामने दामाद जी कहती है। तब वो सबको कहता है, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए कुछ भी कहती रहती है और वो उसे वहाँ से ले जाता है। बुआ शॉपिंग करने जाती है और दुकान वाले को अपने दामाद पांडे का फोटो दिखाती है। वहाँ उसकी सास भी बैठी थी। वो उसका फोटो देख के अपर्णा को फोन करती है, ये तेरा पति तो यहाँ एंगेजमेंट करने आया है, ये नीलो के साथ। उसकी बुआ ने बताया, तू जल्दी आ जा। पुलिस पांडे का पीछा करती है। वहाँ सन्नी का आदमी उसे उठा लेता है। पुलिस उसके पीछे जाती है। पांडे सन्नी को समझाता है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। सन्नी खुश होकर पांडे को किस कर लेता है। पुलिस वाला ये दोनों का फोटो निकालता है। उसे लगता है ये दोनों का आपस में कुछ तो चल रहा है। कल सुबह अपर्णा सन्नी के साथ भागने वाली है। पांडे उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने जाएगा। पुलिस एमएलए के पास जाके उसको फोटो दिखा के कहता है, आपका बेटा लड़की से नहीं लड़के से प्यार करता है और वो जो रिपोर्टर है ना, ये उसका ही पति है। एमएलए अपर्णा को फोन करके कहता है, बनारस आ जाओ, आपका चैनल चालू करवा देंगे। पांडे चंचल को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। तब वहाँ एमएलए के गुंडे इन दोनों को उठा लेते हैं। वहाँ उन्होंने पहले से ही अपर्णा को पकड़ रखा था और ये दोनों को भी बांध देते हैं। एमएलए उसे कहता है, मेरे बेटे से चक्कर चला रहे हो। तब अपर्णा कहती है, किसको तो छोड़ो, इतना हफ्सी मैंने आज तक नहीं देखा। चंचल कहती है, ये सन्नी का नहीं मेरा बॉयफ्रेंड है। नीलो चंचल को फोन करती है तो बुआ उसे बताती है, ये दोनों तो गायब हैं। वो समझ जाती है पांडे किसी मुसीबत में है। अपर्णा के मम्मी पापा पुलिस में पांडे की कंप्लेन कराने आते हैं कि वो शादी के बाद भी दूसरे एंगेजमेंट कर रहा है। नीलो और बुआ उसकी मिसिंग कंप्लेन कराने आते हैं। सब आपस में ही लड़ने लगते हैं। पुलिस उन्हें कहता है, चलो मिलाते हैं तुम्हें तुम्हारे पांडे जी से। फिर वो सबको एमएलए के इधर ले जाता है और उन सबको बांध देते हैं। फिर ये लोग यहाँ भी लड़ने लगते हैं। अब यहाँ फॉरेस्ट की टीम आने वाली है भेड़िए को पकड़ने के लिए, इसलिए पांडे भेड़िए की आवाज निकालता है और उसकी टीम यहाँ आके सबको बचा लेती है और वहाँ भेड़िया भी आ जाता है। एक गुंडा मधुमक्खी के छत्ते पे गोली चला लेता है। वहाँ से सब भाग जाते हैं और भेड़िया बेहोश हो
हो जाता है और सबकी कंफ्यूजन दूर होती है। ये बुआ चंचल की है, नीलो की नहीं। और एंगेजमेंट भी उसी की हो रही थी और नीलो अपर्णा को सब सच बता देती है। उसका बॉयफ्रेंड एयरपोर्ट पे है, हम उसकी मदद कर रहे हैं। पांडे तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। पांडे और चंचल की गाड़ी में बेड़िया था। नीलो और अपर्णा उसकी मदद करते हैं। नीलो उसे इंजेक्शन देती है, वो बेड़िए को लगा के बेहोश कर देता है। फिर सब जाते हैं एयरपोर्ट उसे छोड़ने। अपर्णा भी आके पांडे को गले लगा लेती है। वो उसे कहता है, मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई, मुझे पता है न्यूज चैनल तुम्हारा सपना है। अगर मैं तुम्हें ये बता देता तो तुम एमएलए को ये बात बता देती। अपर्णा उसे कहती है, मेरे सपने से भी पहले हो तुम मेरे पतिदेव। पीछे से एमएलए और पुलिस आ जाती है, जैसे ये लोग कनाडा ना जा पाए। पांडे उन्हें कहता है, इन्हें जाने दो वरना अपर्णा न्यूज छाप देगी। जो फोटो लीक हुई थी ना, उसमें लड़की नहीं लड़का था। फोटो तो आपके पास है ही, अब आप ही सोचो, कम जाति वाली लड़की लोगे या लड़के की अफवाह फैलाए। एमएलए चंचल को अपनाने के लिए मान जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको कैसी लगी जरूर बताएं और ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें और अपना ख्याल रखें।